हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कुष्ठ निदान जो टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहले हम लोग इसमें देखेंगे कुष्ठ निदान में इसमें 7 द्रव्यों का वर्णन किया है जो कुष्ठ बनाने के लिए, मतलब कुष्ठ जो व्याधि है वो होने के लिए 7 द्रव्य की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे नॉर्मली जो 3 दोष है, वात पित्त कफ, और 4 दुष्य, और दुष्य में है त्वचा, मांस, रक्त और लसिका। ये 7 चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये 7 घटक प्रेजेंट होते हैं तभी वो 7 मिलके जो 7 धातु है उनको विकृत करेंगे, और उसकी वजह से जो भी कुष्ठ की उत्पत्ति हो रही है, 7 कुष्ठ के आगे हम लोग देखेंगे वो कुष्ठ की उत्पत्ति करेंगे। तो कभी भी कुष्ठ की उत्पत्ति अगर होती है तो ये 7 घटक की वजह से ही होती है। इसी वजह से इसको कुष्ठ कारक 7 द्रव्य ऐसा नाम दिया गया है। तो 4 दुष्य कौन से है? त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, ठीक है। और इसकी वजह से ही जब कुष्ठ की उत्पत्ति होती है तो वो पूरे शरीर को दुखदायक होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा देती है, शरीर को विकृत बनाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर्व जो भी कुष्ठ के टाइप्स है वो त्रिदोषज है, क्योंकि इसमें तीनों भी दोष इन्वॉल्व है। और यहाँ पे अगर बोला गया है, समझो ऐसे हो सकता है कि कोई भी मतलब कफ है, कुष्ठ है, तो उसमें एक दोष प्रमुख हो सकता है, लेकिन जो दूसरा दोष होता है उसका अंश विकल्प, मतलब मतलब समझो अभी वात प्रधान है लेकिन उसमें कफ और जो भी पित्त है वो एकदम स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, लेकिन रहेगा। ऐसे इसके ऊपर से जो भी वो मतलब कुष्ठ में वेदना होगी या फिर उसके स्किन का जो भी वर्ण होगा, आकृति, प्रभाव, नाम, ये उसी की वजह से दिया गया है, ठीक है। जिसका भी प्रधानता है उसी की वजह से दिया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो भी मेन पार्ट है कुष्ठ के भेद। तो आप सभी को पता है कुष्ठ के टोटल मतलब वैसे देखे जाए तो 18 टाइप्स दिए हैं, वैसे असंख्य भी बोला गया है, 7 टाइप्स, 18 टाइप्स और असंख्य। तो नॉर्मली हमें पता है जो हम महाकुष्ठ रहते हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें मिलेगा, वहां पे महाकुष्ठ जो है वो चरक संहिता के अनुसार अगर हमने देखा तो उसमें 7 है टोटल, ठीक है, 7। और जो शूद्र कुष्ठ है वो चरक के अनुसार 11 है। कितने हैं? 11। तो टोटल 7 + 11 18। तो इसी वजह से यहाँ पे 18 दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है जो भी चिकित्सा, मतलब ये जो अंश कल्पना यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका बस इतना सा उद्दिष्ट है, जो भी हम लोग चिकित्सा करेंगे उसमें जो भी मेडिसिन यूज करेंगे हम लोग, उसकी मात्रा कितनी लेनी है वो हम अंश कल्पना से डिसाइड करेंगे। मतलब समझो ऐसा हो सकता है कि कोई व्याधि असाध्य है, तो असाध्य व्याधि में हमें इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि कितना भी असाध्य व्याधि है उसको हमें मतलब जो आचार्य है उन्होंने क्या बोला है उसको ट्रीट करना ही नहीं है। तो उसमें ये जो अंश कल्पना है वो लागू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है जो भी महाकुष्ठ है उसके 7 टाइप्स है: कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीव, पुंडरिक, सिद्म और काकनज। अगर आपको ये सीक्वेंस लर्न होता है तो नॉर्मली अपन सीक्वेंस जो वात पित्त कफ का लेते हैं, तो वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात और त्रिदोषज, मतलब कौन सा दोष प्राधान्य है। वैसे आपको सभी को पता है, मतलब ये त्रिदोषज रहता है, लेकिन प्रधान अगर पूछा तो आपको ये याद रखना है सीक्वेंस, ठीक है। तो कपाल में कौन सा दोष प्राधान्य है, तो वात, ऐसे बोलना है आपको। पित्त में उदुम्बर है, उदुम्बर में पित्त है, सॉरी, मंडल में कफ, ऋष्यजीव में वात और पित्त, ऐसे सीक्वेंस करना है। फिर पित्त कफ और लास्ट में वात कफ और सबसे लास्ट में त्रिदोषज काकनज। ये जो काकनज है ना इसी को असाध्य बोला गया है, क्योंकि इसमें तीनों भी दोष प्रधान रहते हैं, इसी वजह से। नेक्स्ट जो है शूद्र कुष्ठ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शूद्र कुष्ठ में यहाँ पे टाइप्स दिए हैं: एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिप, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, शतारु और विचर्जिका। इसमें जो है पहले जो यहाँ तक 5 है, फर्स्ट 5 उसमें वात और कफ की प्रधानता बताई गई है। उसके बाद 6 to जो भी 10 है वहां तक, 6 से 10 वहां तक है ना पित्त और कफ, मतलब सभी में कफ प्रधान, मतलब कफ है ही, ठीक है। तो पहले वात और कफ प्रधान लेना है इसमें, इसके बाद पित्त और कफ, और लास्ट में सिर्फ कफ लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या है नाम इसके? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिप, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, शतारु, विचर्जिका। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे दोष विशेष। दोष विशेष में जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया है कि कौन से कुष्ठ में कौन सा दोष प्राधान्य है, वही इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है।
तो ये भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे सामान्य निदान के बारे में, ठीक है। तो सामान्य निदान में यहाँ पे मतलब बोला गया है कि हेतु क्या रहता है, मतलब किसी को अगर कुष्ठ व्याधि होती है तो उसका हेतु क्या है। तो सिंपल बोला गया है, अगर कोई इंसान है जो ठंड पदार्थ खा रहा है, उसके तुरंत बाद अगर गर्म पदार्थ खा रहा है, मतलब पहले ठंड गर्म गर्म ठंड ऐसे पदार्थ अगर खा रहा है तो उसको हो सकता है कुष्ठ। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है जो हम लोग बोलते हैं संतर्पण अपतर्पण, जिसको ब्रूहण लंघन या फिर जो भी पदार्थ का सीक्वेंस बोला गया है वो करने के बाद अगर वो नियम से फॉलो नहीं करता है, मतलब संतर्पण के बाद अपन को जो भी संसर्जन क्रम फॉलो करने को बोला है, जो भी खाने को पथ्य पालन करने को बोला है, अगर वो नहीं करते हैं तो भी हमें कुष्ठ हो सकता है। उसके ही साथ ऐसा बोला गया है, जो भी मध काकवी, जो भी फिश माशे है, रेडिश जो भी मूला है, ये सब जो है अगर हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बार बार खा रहे हैं तो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को अजीर्ण हुआ है फिर भी वो खाते रह रहा है, ऑलरेडी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है और फिर से खा रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। और दूध है ना, मिल्क, उसके साथ अगर ये मासे का नाम दिया है, ये जो फिश है जिसको चिलचिम मासा बोलते हैं, वो अगर हम लोग लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हाइनक है, यवक है, को दूध दही ताक अम्ल जो भी जिसको बेर बोलते हैं, उड़ीद जवस, ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा प्रमाण में खाने के बाद अगर कोई मैथुन कर्म करता है, व्यायाम करता है, या फिर बहुत ज्यादा आतप सेवन करता है, या फिर भय परिश्रम बहुत ज्यादा डरता है या फिर परिश्रम करता है, तो ये होने के बाद, ये सब होने के बाद अगर वो जो भी ठंडा पानी है उससे स्नान अगर करता है तो भी कुष्ठ हो सकता है। या फिर जो भी विदग्ध अन्न वमन करके बाहर मतलब न निकालते हुए पुनः विदाही अन्नपान सेवन करना, मतलब पहले ही उसके बॉडी में विदग्ध अन्न है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी वो फिर से ही विदाही अन्नपान का सेवन अगर कर रहा है तो भी हो सकता है। या फिर अगर कोई वमन वेग जो है ऐसे अड़ा के रख रहा है तो भी हो सकता है। जो भी चर्बी वगैरह है इसका अधिक प्रमाण में अगर कोई उपयोग करता है तो भी हो सकता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तीनों दोष प्रकोपित करेगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब ये सारे हेतु की वजह से तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएगा जो भी त्वचा लसिका, हमने 4 दुष्य देखे थे, त्वचा लसिका रक्त और मांस, इसको भी दुष्य मतलब ये जो दुष्य है वो भी शिथिल हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे और वहां पे मतलब जाके उस दुष्य के साथ प्रकोपित हो गए ये दोष, वहां पे जाके स्थान संश्रय करते हैं और त्वचादि यहाँ पे अगर त्वचा में समझो आ गए तो वहां पे दूषित मतलब कुष्ठ उत्पन्न करते हैं। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। जब वो हेतु का सेवन करेंगे उसके बाद जो भी तीनों दोष है वो प्रकोपित हो जाएंगे। उसके बाद जो भी त्वचा लसिका रक्त मांस, ये जो हमने दुष्य देखे हैं उनको जाके वो दूषित करके वहीं पे स्थान संश्रय करेंगे। अगर वो त्वचा में स्थान संश्रय करेंगे तो वहां पे कुष्ठ उत्पन्न करेंगे, ऐसा उसका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम लोग अभी पूर्व रूप देखेंगे। अगर किसी को ये सारी चीजें मतलब अभी हो रही है तो हम समझ पाएंगे कि उसको कुष्ठ व्याधि होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। अगर किसी को अस्वेद या फिर अतिस्वेद, मतलब बिल्कुल घाम नहीं आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, या फिर उसके जो भी स्किन का कलर है वो चेंज हो रहा है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं खुजली हो रही है, जैसे सुई टूब होता है ना, वैसे अगर वेदना पेन उसको हो रहा है, और स्पर्श अगर किसी चीज का है लेकिन उसको उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है, मतलब स्पर्श अगला हम कर रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर भी बोल सकते हैं उसको। या फिर उसको वो मुंग्या आना जिसको बोलते हैं, शहारे मतलब हाथ के ऊपर वगैरह जो बाल रहते हैं वो ऐसे खड़े हो रहे हैं, या फिर ज्यादा स्किन ऐसे ड्राई हो रही है, उष्ण लग रही है, या फिर ऐसे जड़ लग रहा है, वहां पे ऐसे कोई स्वेलिंग आ रही है और विसर्प भी हो रहा है। जो भी हेयर का जो भी बेस रहता है वहां पे अगर मल ज्यादा चिपक रहा है, ज्यादा मल वहां पे हो रहा है, या फिर अगर कोई ऐसी स्वेलिंग है उसमें ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर अगर कहाँ पे स्किन ऐसे जलन जैसे होते हैं वैसे हो रही है, तो ये सारी चीज की वजह से क्या होगा, अधिक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर छोटी सी भी हमें ऊंड है तो उसमें भी आगे चल के वो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, उसमें से वो बाहर निकल रहा है स्त्राव वगैरह, और जल्दी से वो मतलब ऊंड हील नहीं हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कुष्ठ हो सकता है, ठीक है। अभी हम उसके लक्षण देखेंगे, तो अभी हर एक टाइप के अनुसार उसके हम लोग लक्षण देखेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला हम लोग लेते हैं कपाल कुष्ठ। कपाल कुष्ठ में यहाँ पे जो बोला गया है, मतलब जो भी स्किन है, अपन को पहले तो ये याद रखना है, जो भी कुष्ठ है वो स्किन के रिलेटेड ज्यादा आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। जैसे जो भी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, या फिर वो रेड दिखती है, रेडिश, वो कठिन बन जाती है, या फिर ऐसे कुछ पार्ट है स्किन का जिसके ऊपर कुछ ऐसे पार्ट ऊपर हो जाता है और निचले वाला नीचे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे अगर पार्ट हो रहा है, या फिर वो उसकी जो कड़ा है, मतलब जो एजेस रहते हैं वो कठिन बन जा रहे हैं, या फिर स्पर्श ज्ञान शून्यता, स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऐसी अगर चीजें हो रही होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब इसमें कपाल कुष्ठ होने की, कपाल कुष्ठ हो चुका है, मतलब लक्षण दिख रहे हैं ना उसमें, या फिर जैसे सुई टुबाई हुई है वैसे लग रहा है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा खाज छूट रही है, पू या फिर लस वहां से बाहर निकल रहा है, तो ये सारी चीज में। और उसमें क्या होगा, लालसर मतलब रेडिश जो भी कलर है, ब्लैकिश रेड कलर के वहां पे कृमि उसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको कपाल कुष्ठ बोला गया है। सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग उदुम्बर। उदुम्बर नाम में ही, उदुम्बर मतलब आपको सभी को पता होगा, जो ये रहता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, उम्बर का पेड़, पता है ना सभी को, जो उम्बर का पेड़ रहता है ना, तो वो उम्बर जैसे बन जाता है ना, वैसे इसकी हालत हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी ताम्र जो भी वर्ण है, ताम्र वर्ण की स्किन हो जाती है, और जो भी हेयर्स है वो भी ताम्र वर्ण दिखने लगते हैं, मतलब उसकी साइज भी बड़ी होती है वो हेयर्स की, उसका कलर भी चेंज होता है, और जिसमें मतलब बहुत ज्यादा पस हो जाता है, रक्त जो भी लसिका है, ब्लड वगैरह, इसमें पूरा स्किन में ऐसे खुजली हो जाती है, हमेशा ऐसे वेट वेट रहती है, मतलब ओले ओले पना, स्त्राव वहां पे रहता है, वो सड़ जाती है, दाह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है उसमें पाक भी होता है, ठीक है। तो आपको अगर वो दोष का याद होगा तो इसमें पित्त प्रधान रहता है, तो पित्त प्रधान मतलब पित्त वाले जो भी आपको याद रहेंगे, जैसे पाक होना, दाह होना, ये सारी चीजें इसमें रहती है। ये बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है, वो फट भी जाता है जल्दी, और उसमें जो भी कृमि वगैरह रहते हैं उसकी वजह से वो जो पका हुआ जो उम्बर का फल रहता है उसकी तरह वो दिखता है, उदुम्बर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके फल की तरह वो दिखने लगता है, तो उसको उदुम्बर कुष्ठ बोलते हैं। थर्ड वाला है मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ में क्या रहता है, जिसमें स्निग्धता रहती है, उनसवटे रहते हैं बड़े बड़े, स्निग्ध और कठिन, जिसमें बहुत ज्यादा स्निग्ध और कठिन जिसमें काट रहते हैं। इसमें कैसे रहता है, कफ प्रधान रहता है मंडल में, तो हेयर्स कैसे दिखेंगे स्किन के ऊपर के, व्हाइटिश दिखेंगे, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे भी बोला गया है, जिसका भी जो भी कलर है व्हाइटिश रहेगा, और यहाँ पे जो भी मतलब वहाँ ये रहेगा, उसमें जो स्त्राव निकलेगा बाहर, मतलब वो पस में से जो भी पस बाहर निकलेगा ना, तो वो भी व्हाइटिश ही होगा, ठीक है। हमेशा वो स्किन ऐसी वेट रहेगी, वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होगी, और वहां पे कृमि भी दिखेंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं तो वो भी दिखेंगे, वो फैलने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, और वो ऐसे जैसे एक मंडल, मतलब ऐसा गोलाकार एक शेप वहां पे बन जाता है, उसी को मंडल कुष्ठ बोला गया है, नाम ही है मंडल, मतलब ऐसे गोल जिसमें शेप बन जाता है। रुष्य जीवक, इसमें ना वात और पित्त प्रधान रहता है, तो इसमें जो है ना वात और पित्त का हमने रेडिश जो भी कलर देखा यहाँ पे वो आता है, इसको स्त्राव को जो भी बाहर निकलेगा, या फिर उसमें नीले पीले या फिर रेडिश जो भी छटा है वो दिखेंगे, मतलब वो कलर दिखता है, जल्दी से फैल जाता है, और बहुत ऐसे इचिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे भी अल्प प्रमाण में बोला है, कम इचिंग होती है, इसमें कृमि भी वहां पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे दाह जलन होती है, सुई जैसे टुबोते हैं वैसी वेदना हो जाती है। और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो मीडियम वाला पार्ट रहता है वो ऐसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जो साइड साइड का पार्ट रहता है ना वो थोड़ा सा ऐसे स्लिम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम ऐसा जाड़ नहीं रहता है, वो थिक नहीं रहता है, ड्राई मतलब क्या बोलते हैं उसको, थिन हो जाता है साइड साइड वाला, लेकिन जो सेंटर वाला है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जीव मतलब जो भी ये रहती है ना अपनी टंग रहती है, और रुष्य मतलब वो अस्वल आपको सभी को पता होगा, फॉक्स, तो उसके मतलब क्या बोलते हैं टंग की तरफ दिखता है, इसी वजह से इसको रुष्य जीव बोला गया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें जो भी वो क्या बोलते हैं अपन, छोटे छोटे ऐसे फुंसी आ जाएंगे ना, तो वो जो रहती है ऐसे वर्तुलाकार आ जाती है उसमें फुंसियां, ठीक है, लंब वर्तुलाकार,
नेक्स्ट है पुंडरिक। पुंडरिक ये वर्ड आपने सुना होगा, जो भी कमल रहते हैं ना, कमल की जो पंखुड़ियां रहती है जिसको मराठी में पाकड़ी बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह दिखती है, इस वजह से इसको पुंडरिक कुष्ठ बोला गया है। तो इसमें व्हाइटिश और जो भी रेड है, क्योंकि पित्त और कफ प्रधान है तो कफ का व्हाइट और पित्त का रेड, तो दोनों टाइप्स के जो भी वहां पे छटा दिखने लगते हैं, मतलब वो जो भी हम बात करें स्किन के ऊपर जो आते हैं ना, तो उसकी बात करें, ठीक है ना। और इसमें जो भी मतलब वो पस वगैरह होगा वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। और वहां पे जो भी इचिंग है, कृमि है, दाह, पाक, ये सब दिखता है और वो जल्दी से फैल जाता है, ये आपको याद रखनी है। और इसमें जो भी कमल के पत्ते हैं, मतलब वो जो पंखुड़ियां रहती है उनकी तरह वो दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है सिद्धम कुष्ठ। इसमें कफ और वात प्रधान रहता है, तो ये जो रहते कठिन रहती है, लाल वर्ण की रहती है और मतलब अंदर से स्निग्ध रहती, कफ रहता है ना तो इस वजह से स्निग्ध रहती है। और संख्या अगर उसकी देखें तो बहुत ज्यादा प्रमाण में ये रहते हैं, वेदना भी बहुत ज्यादा रहता है, दाह भी रहता है, जो पस वगैरह रहता है ये अल्प रहता है, ठीक है। और वो स्किन जो है ऐसे फट जाती है जल्दी से। सिद्धम क्यों बोला गया है, क्योंकि वो जो भोपला रहता है उसके जो फ्लावर्स रहते हैं उसके कलर के जैसे ये दिखता है, इसी वजह से इसको सिद्धम कुष्ठ बोला है। लास्ट वाला हम लोग देखेंगे काकनस कुष्ठ। तो इसमें सिंपल इतना बताया है कि काकनस कुष्ठ जो रहता है ये लास्ट वाला, इसमें त्रिदोषज रहता है ना, तो ये असाध्य रहता है क्योंकि तीनों दोष प्रधान रहते हैं। तो इसी वजह से ये जो गुंजा रहते हैं ना, गुंजा, तो उसके रंग की तरह दिखता है पहले और बाद में वो बहुत सारी लक्षण उसमें आ जाती है, बहुत सारे वर्ण भी आ जाते हैं क्योंकि त्रिदोषज है तो तीनों के वर्ण वगैरह आ जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये जो चार्ट है आपको बहुत बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि सभी में कॉमन कंडू ये वो ऐसी चीजें दी है और डिफरेंस बस एक या दो वर्ड का है। तो मतलब मैंने बहुत बार लर्न किया है लेकिन उतना ज्यादा याद नहीं रह रहा है ये। अगर मुझे कुछ ट्रिक मिला तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप ये अपने ये तो देख लीजिए साथ, लेकिन जो आगे वाले हैं एक कुष्ठ, जो हमने नीचे वाले 11 देखे थे शूद्र, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट अभी साध्य असाध्यता के ऊपर आते हैं। तो हमें पता है मतलब जो हमने देखा था लास्ट वाला काकनस वो असाध्य है और बाकी जितने भी है वो सारे साध्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है फ्रेंड, जो असाध्य है तो वो तो असाध्य ही रहेंगे, लेकिन समझो एखादा साध्य होके भी अगर उसकी हमने पत्ते फॉलो नहीं किया, चिकित्सा नहीं किया या फिर बहुत उसको हमने लाइटली लिया ना, तो वो साध्य है फिर भी वो असाध्य बन सकता है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। तो इसको मतलब ये सीरियसली लो, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे दिया है दोष की लक्षण, कुष्ठ में जो दोष रहते हैं उसकी क्या क्या लक्षण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है जो साध्य कुष्ठ है उसको अगर हम लोग दुर्लक्ष्य करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, ये पूरी जो चीजें है वो मतलब उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो वेट होना स्टार्ट हो जाती है और जो भी स्वेटिंग है इसमें आना स्टार्ट होती है। इसी वजह से जो भी बाहर से जो कृमि वगैरह रहते हैं ना वो प्रवेश करते हैं इसमें, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो कृमि फिर वो त्वचा वगैरह उसमें इंसर्ट आने के बाद उनको वो त्वचा वगैरह जो रहता है ना उसको खा जाते हैं, ठीक है। खा के फिर उसको दुष्ट कर देते हैं, त्वचा को आदि मतलब ये चारों को भी, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उपद्रव जिसको बोलते हैं। अगर समझो इसमें वायु अगर मतलब बहुत प्रधान है तो इसकी वजह से उसका वर्ण तांबड़ा, मतलब जो भी रेडिश वर्ण है, काठिन्य, रुक्षता, शूल, कोरडेपना, वेट जो बोलते हैं जिसको, सॉरी ड्राइनेस, और ऐसे वेदना बहुत सारी हो जाएंगी, कंप, रोमांच, थकवा आने लगेगा, जड़त्व लगेगा, तो जो स्किन है वो फटने लगेगी, ये सारी चीजें। पित्त अगर प्रधान रहता है तो दाह, जो भी स्वेद होगा वो आ जाएगा या फिर वहां पे डिग्रेडेशन होगा, स्त्राव, पाक, ये सारी चीजें होगी। और अगर कफ उसमें ज्यादा हो जाता है तो प्रधान रहता है तो श्वेत वर्ण, शीतत्व, कंडू, स्थिरता, जड़ता, स्निग्धता, आलेपनाची भावना, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। और पहले पता है क्या, ये कृमि जब ये चारों को मतलब ये चार जो दुष्य है उनको खाने के बाद उनका नेक्स्ट है कौन रहता है टारगेट, तो सीरा, हमारे जो वेन्स रहते हैं, स्नायु और जो कोमल अस्थि, मतलब अभी जो न्यू जो अस्थि है
वो अस्थि को वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको याद रखने हैं, बहुत डेंजर इसमें कॉम्प्लिकेशंस है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हमने मतलब उसको साध्य नहीं बनाया, मतलब जो साध्य है उसको इजीली ये नहीं किया, तो उसमें लास्ट स्टेज में वहाँ पे बहुत सारा पस बाहर आ जाएगा। वहाँ पे चीरा जो स्किन के ऊपर है ना, ऐसे डायरेक्टली ऐसे चीरा पड़ेंगे, ठीक है। और कोई कोई ऑर्गन्स ऐसे पूरा टूट के बाहर गिर ही जाएगा, ठीक है। जैसे उनका जो अंगूठा थंब वगैरह है वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे बहुत प्यास लगेगी, ज्वर है, अतिसार, अशक्तपना, वोमिटिंग भी हो जाएगी, अन्न का डाइजेशन नहीं होगा। ये सारे चीजें अगर होती है ना तो उसको हमें छोड़ ही देना है, उसका ट्रीट ही नहीं करना है, क्योंकि वो असाध्य हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस दिया है कुष्ठ और विसर्प में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो कुष्ठ है वो दीर्घकालीन दुष्ट स्थिर दोष के उत्पन्न से होती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक अगर दुष्ट हुए है दोष तो होती है। विसर्प जो है प्रसरणशील दोषांमुळे, जो फैलने वाले रहते हैं उनकी वजह से होता है। हमने अभी देखा कि कुष्ठ में तीनों देश इन्वॉल्व होते हैं, दोष, ठीक है, लेकिन इसमें एक भी दोष हो सकता है। ये रक्त प्रधान नहीं रहती है कुष्ठ, लेकिन विसर्प जो रहता है रक्त प्रधान है, ठीक है। इसमें वेदना बहुत कम होती है या फिर अल्प, लेकिन विसर्प में बहुत ज्यादा वेदना रहते हैं। इसमें 7 द्रव्य की दुष्टि, हमने देखा ना 3 दोष और 4 दुष्य, लेकिन इसमें 7 द्रव्य की आवश्यकता नहीं रहती है। ये चिरकाली रहती है और ये अचिरकाली रहती है। और यहाँ पे और एक चीज बोली गई है फ्रेंड्स, और नीचे सबसे चिकित्सा करते वक्त आवश्यक थिंग बोला गया है कि कोई अगर व्यक्ति है, मतलब डॉक्टर के रिलेटेड ही बोला गया, वैसे अगर कोई रुग्ण है उसको ऐसा लगता है कि मेरा व्याधि साध्य हो जाएगा और उसने अगर उपेक्षा किया, मतलब ऐसा बोल रहा है वो, उसको ऐसे लाइटली ले लिया ना, तो वो यहाँ पे बोला गया है कि वो मृत कुछ दिन के बाद, वो ऐसे पहले बोला है समझो मैं बच जाऊंगा कुछ भी हो जाए, ऐसे बोल रहा है, तो कुछ दिन के बाद हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इस वजह से इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, इसका मतलब यहाँ पे उसको ट्रीट करना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे कोई एक ट्री का एग्जाम्पल लिया है, जैसे हम ट्री को किसी काटते हैं तो उनको उसको जब वो छोटा रहता है पेड़, उसको काटना जितना इजी रहता है उतना ही इजी हमारा व्याधि, जब वो कम अवस्था में है तो उसको ट्रीट करना इजी रहता है। जैसे ही वो बड़ा पेड़ बन जाता है, जैसे उसको काटने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत अगर वो डिसीज बढ़ जाता है तो उसको रिकवर करने में लग जाती है। यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये मतलब वीडियो वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।